नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक वक्त था जब भरे सदन में योगी आदित्यनाथ को पूरे देश ने रोते सिसकते गुहार लगाते हुए देखा था। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम और एक आज का वक्त है जब उसी योगी का नाम सुनकर गुंडे, माफिया, बदमाश से लेके विरोधी तक कांप रहे हैं। और बहुत ज़्यादा देर गए थे और हमारे घर से 2 दिन भी आता इसलिए अपने परिवार के साथ यहाँ पे कहते हैं वक्त सबका आता है और आज योगी आदित्यनाथ का वक्त है। वहीं योगी आदित्यनाथ का जिन्हें साल 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के वक्त आंसुओं के सैलाब के साथ संसद में लोगों ने देखा था। बोले डोंट बी टेल हिम लगातार 5 बार तक गोरखपुर से सांसद रहे सख्त मिजाज वाले योगी आदित्यनाथ को शायद पहली बार किसी ने इस तरह से रोते हुए देखा था और यही वजह है कि आज 15 साल बाद भी लोगों को रोते हुए योगी याद आ ही जाते हैं। जब इसी योगी के खौफ में बदमाश थानों में सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। तो अपराधियों में ये खौफ साल 2017 से ही देखने को मिल रहा है, जब से यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ आए हैं। और अब तो देखिए लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही जिस कदर बुलडोजर ने पूरे यूपी में कोहराम मचाया हुआ है, उसने फिर साबित कर दिया है कि गुंडे, बदमाश और माफियों के लिए योगी के यूपी में कोई जगह नहीं है। योगी राज में गुंडे, माफिया सरेंडर ही नहीं कर रहे हैं। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ की आंखों से आंसू गिरे थे, उस समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम के अवैध पेट्रोल पंप पर भी देखिए योगी का बुलडोजर दहाड़ कर चला और अवैध संपत्तियों से अब तक 2,500 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली हो चुकी है। अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। तो गुंडे, बदमाश और माफियों की अवैध संपत्तियों पर दहाड़ते बुलडोजर का ही असर है कि योगी सरकार के खजाने में 2,500 करोड़ रुपए आ गए हैं। नहीं तो पिछली सरकारों के वक्त कितने अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि देखिए उस वक्त तो माफियों की अवैध संपत्तियां खड़ी हो रही थी। जिस मुलायम सरकार में योगी आदित्यनाथ को संसद में सबके सामने रोना पड़ा था, उसी मुलायम परिवार की छोटी बहू चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गई और पूरे चुनाव भर न सिर्फ योगी का गुणगान किया, बल्कि चुनाव बाद भी खुलेआम कहती हैं कि चुनाव से पहले योगी जी को मत भेजने की बात करने वाले अब प्रदेश में कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो उन पर लठ बजेगा। तो अब मैं बता दूं कि प्रचंड बहुमत की जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं हमारे गौरवशाली प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उन सभी लोगों पर
बजाने का काम करेंगे। अपर्णा यादव जहां बीजेपी का झंडा थामकर योगी का गुणगान कर रही हैं, तो वहीं सत्ता के गलियारे में ये भी चर्चाएं हैं कि जल्द ही अखिलेश के चाचा शिवपाल भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जेल में आजम खान। तो यूपी में सरकार चाहे मुलायम की रही हो, अखिलेश की सरकार में आजम खान की हमेशा नंबर 2 की हैसियत रहती थी। लेकिन जब योगी सरकार में आजम खान जेल गए तो कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने यहां तक कह दिया कि पूरा प्रदेश मानता है कि योगी जी जब संसद में रोए थे तो उस आंसू के पीछे आजम खान की एक बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस नेता दीपक सिंह की इस बात से देखिए आप समझ सकते हैं कि साल 2007 में जब योगी आदित्यनाथ संसद में रोए थे तो उसकी क्या वजह थी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और बीजेपी के धुर विरोधी आजम खान भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले 2 साल से जेल में बंद है। यहाँ तक कि रामपुर विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद भी वो अभी तक विधायकी की शपथ नहीं ले पाए हैं, क्योंकि अभी तक कोर्ट से उन्हें जमानत ही नहीं मिल सकी है। और सिर्फ आजम खान ही नहीं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे तमाम नेताओं की अवैध संपत्तियों पर भी योगी राज में बुलडोजर चला, जो ये बता रहा है कि आज के योगी आदित्यनाथ हैं जो संसद में रोते नहीं, माफियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चढ़ाने का आदेश देते हैं और खौफ में गुंडे बदमाश थानों में सरेंडर करते हैं। अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है।